सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, अकर्ता कैसे बने, अकर्ता बनने के लिए क्या करना। एक प्रश्न है कि ये आत्मा क्यों शुद्ध बुद्ध होते हुए भी क्यों नहीं समझ में आता कि ये है। एक प्रश्न है कि मन क्यों भागता है, और ये मन का इतना हरकती क्यों, कहने का सकता कई प्रश्न है मन को लेके। उसमें मुख्य ये है कि इतना हमें क्यों घुमाता है। ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आत्मा कुछ भी नहीं करती। जैसे आपने कहा ना कि आत्मा करती है, आत्मा जाती है, आत्मा आती है, तो इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आत्मा कहीं जाती है या आती है, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा, सीधी सी बात है ना। और परमात्मा कहाँ नहीं है, सब जगह, सब जानते हैं, हर जगह है, कहीं भी चले जाओ परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के बिना कोई भी कण, कोई कहीं भी हवा, कितना भी छोटा पार्टिकल या कुछ भी, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा नहीं हो। सब कुछ ऐसा हो सकता है कि चला जाए, हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा परमात्मा कभी खत्म नहीं होते। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी जब प्रलय हो जाती है तो हर जगह परमात्मा होते हैं, है ना। अब जब परमात्मा हर जगह है तो कहाँ जाए, कहाँ से आए, समझना क्या बोल रहे हैं। जैसे तुम यहाँ हो, बाहर नहीं, तुम बाहर जा सकते हो, बाहर हो, यहाँ नहीं हो, बाहर से यहाँ आ सकते हो। लेकिन परमात्मा तो हर जगह है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। जब हर जगह है तो कैसे कहीं जाएगा, कैसे कहीं से आएगा। इसको ठीक से समझो। ये हमने बहुत बार आपको टोका है कि आत्मा परमात्मा कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता। तो फिर जाता कौन है, इससे ध्यान दीजिए। कौन जाता है शरीर को छोड़ के, जीव, जीव जाता है ना। जीव क्या है, ये जो 19 तत्व की हम बात करते हैं वो जीव है। उसमें क्या क्या है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण के पार्ट। ऐसे 19 चीजें हो जाती हैं सब जोड़ के। तो ये सबको मिला के जोड़ता है वो जीव है। और आत्मा तो हर जगह है, इसलिए जीवात्मा बोलते हैं उसको। तो जाता कौन है, जीव जाता है। जीव शरीर छोड़ता है, जीव शरीर पकड़ता है। अब इसको बिल्कुल क्लियर कर लो कि आत्मा कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती। क्यों, आप कहोगे आत्मा जाती हुई, परमात्मा नहीं जाते होंगे, लेकिन है कि जो आत्मा सोई परमात्मा। कंफ्यूजन रहता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, ऐसा नहीं। सब परमात्मा में ही गुथे हुए हैं, परमात्मा से कोई अलग हो ही नहीं सकता। सब में परमात्मा है, तो उसी को आत्मा बोल देते हैं, अलग है नहीं। इसको बिल्कुल क्लियर करो कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग इसलिए नहीं है कि सब में एक ही परमात्मा बैठा है।
इसको तो मानते हो ना कि परमात्मा एक ही है, बहुत से है नहीं। तो फिर ये क्या है कि आत्मा सबकी निकल जाती है, आ जाती है, चली जाती है, सब क्या है? नहीं, जीव जाता है, आत्मा परमात्मा कहीं नहीं जाते। आत्मा परमात्मा का क्यों? अभी जैसा हमने बताया कि जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा। आप देखिए, आप एक रोटी लीजिए, आप एक कच्चा तोड़ लेते हो तो ये क्या कुछ और बन गया? मिट्टी बन गई, रोटी ही है ना, है ना? यहाँ पर ये अंतर है कि गस्सा तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सब जगह ठसाठस भरी है। रोटी से गस्सा तोड़ा जा सकता है, हलवे का चम्मच भरा जा सकता है, लेकिन आत्मा हर जगह ठसाठस है तो वो तोड़ी नहीं जा सकती। सब उसी में गुथे हुए हैं, एक ही आत्मा में गुथे हैं। जैसे मान लो ये बिछा हुआ है, सब एक ही चद्दर पे बैठे, अपने अपने हिस्से पे बैठे, लेकिन है तो एक ही, बहुत सारी नहीं। इसलिए आपके मन में जो बैठा है ना कि बहुत सारी आत्माएं, नहीं, मन बहुत सारे हैं, बुद्धि बहुत सारी है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबका अपना अपना मन है। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होगी कि सबका अपना अपना मन है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना चित्त है, अपना अपना अहंकार है। यहाँ पर किसी भी का नहीं मिलता। किसी के चित्त में कुछ भरा है अपने जीवन का, पिछले जन्मों का, किसी के जीवन में, किसी के चित्त में कुछ और भरा है, तीसरे के में कुछ और भरा है। मतलब क्या है? अंतर कहाँ है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें अंतर। किसी का ज्यादा अहंकार, किसी का कम अहंकार, किसी को ज्यादा ठेस लगती है, किसी को थोड़ी कम लगती है, कोई सह पाता है, कोई नहीं सह पाता है, कोई थोड़ा सहता है, कोई ज्यादा सहता है। लेकिन आत्मा वैसी की वैसी, सब में बिल्कुल वैसे। आत्मा गंदी हो ही नहीं सकती। आत्मा का तो कैरेक्टर है शुद्ध, जो सदा शुद्ध है उसे गंदा कौन कर सकता है? तो गंदा कौन है? मन गंदा होता है। तरह तरह की बातें सोचता है तो मन गंदा हो जाता है, अच्छी बातें सोचता है तो अच्छा रहता है, कुछ गलत बातें मन में आती है मन खराब हो जाता है, रोना आ जाता है, चिड़ लगने लगती है। तरह का तो कहाँ अंतर है? मन बुद्धि में अंतर है, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब आप ठीक ठीक से समझोगे तो समझ में आएगा कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है और मुक्त। ऑलरेडी हम काय के लिए बैठे? मुक्त होने के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मुक्त होने बैठे, आपके लिए मुक्ति ही है, इसलिए कि किसी के कोई बंधन है ही नहीं। कहाँ नहीं है? आत्मा में नहीं है बंधन। आत्मा परमात्मा में कोई बंधन नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, कोई परेशानी नहीं। बंधन कहाँ है? मन बुद्धि में, जो सोचता है, जो गलत करता है, उसमें है बंधन। तो अभी आप बुद्धि बने बैठे हो, अभी आप मन बने बैठे हो, जो बने बैठे रहते हो उसी की तरह चलते रहते हो। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपने कहा कि परमात्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए। तो आत्मा तो मिली हुई है आपको। कोई ऐसा बता दो, कोई भी जीव जंतु, कोई पत्थर, कोई लकड़ी, कोई चीज ऐसी बता दो जिसमें आत्मा न हो। कुछ कर सकता है दावा कि इसमें आत्मा नहीं? उसका होना ही ये बताता है कि आत्मा है। जैसे कोई घड़ा है, उसमें कहोगे मिट्टी नहीं है, ये तो घड़ा है। सही बात है। घड़ा कब है? जब मिट्टी है, वो बना ही मिट्टी से। जब मिट्टी से ही बना है तो मिट्टी कैसे नहीं हो सकता है? घड़ा ना हो सकता है टूट गया, हो सकता है भी बना नहीं, लेकिन मिट्टी जब नहीं था तब भी मिट्टी थी, जब घड़े का आकार ले लिया तो भी मिट्टी है, और जब घड़ा फूट गया तब तो मिट्टी है। ऐसी ही बात है कि वो सदा है, परमात्मा सदा है, कभी अलग हो ही नहीं सकता। आपका होना ही ये सिद्ध करता है कि परमात्मा है। अब बात ये है कि सब कुछ दिखता है, परमात्मा दिखता नहीं। अगर आप कहोगे हमें परमात्मा दिखा तो वो परमात्मा नहीं कुछ और होगा। अच्छा
आप कहो राम दिखे थे, ठीक है मान लेंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा राम के अंदर भी है, आपके अंदर भी है। राम तो दिख सकते हैं, आत्मा परमात्मा नहीं दिख सकता। समझ बात? अच्छा, आप दिख सकते हो, आपकी आत्मा दिख सकती है। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं, इसलिए आत्मा मिलती नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मिली हुई। कहा ना कि आप मुक्त हो, अब पहले से ही मुक्त होने का मतलब ये है कि आप आत्मा ही हो, अब शरीर नहीं हो। और आप मानने बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, ऐसा। कितनी बातें आप सोचते हो, लेकिन उसका कोई आकार ही नहीं, उसका कोई रंग ही नहीं, उसमें कोई गंध ही नहीं, उसका कोई आवाज नहीं आती है ना। ये अक्सर आती है बात हर बार कि वो ऐसा है जिसका कोई गुण ही नहीं है। सब में गुण है, दुनिया की हर चीज में कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन परमात्मा का निर्गुण निराकार। पानी है, आपने गिलास लिया, उसमें आधा गिलास भर दिया, तो आप ये कह सकते हो कि आधा गिलास खाली, ये कह सकते हो आधा गिलास भरा है, दोनों बात बोल सकते हो, क्योंकि आधा गिलास है। लेकिन आधा गिलास है तो कैसा है? पानी अगर आधा गिलास में आधा है तो कैसा है? कटोरी जैसा है, रोटी जैसा है, गिलास जैसा है। कटोरी में रख दिए तो कटोरी जैसा है, और तालाब में डाल दिए तो ऐसा ही आत्मा हर जगह आत्मा है, सब में भरी है और सबसे बाहर भी है। अंदर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान करता है। गुरु बोलता है ऐसा मत समझो आत्मा यहाँ है यहाँ नहीं है, वो हर जगह, अंदर भी ठसा ठसे और बाहर भी ठसा ठसे। आत्मा ही तो एक ऐसी है जो सदा है सब जगह, इसलिए ना आत्मा कहीं जाती है ना आत्मा आती है। अब बात हमने आपको शुरू में बता दिया कि जीव जाता है जीव आता है। अब बात यह है कि एक प्रश्न पूछा गया कि आप स्वयं ही मां चुनते हो, वो क्या है? सब कुछ आपके पास मन बुद्धि में स्टोर है। मतलब क्या? जो जीव है, जो शरीर पकड़ता है, शरीर छोड़ता है, उसकी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें सब कुछ भरा, चित्त में जन्मों जन्मों का भरा हुआ है। जो जो कट गया है वो तो हट गया है, और जो नहीं कटा है वो जन्मों जन्मों का भरा है। लेकिन जब तक आप शरीर को मैं माने रखते हो, तब तक आपको नहीं पता कि क्या क्या भरा है। समझ रहे? हम ये कह रहे हैं कि आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में सब कुछ है। अब ये तो जानते हो ना, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार, चारों को अच्छे से जानते हैं। तो उसमें हम ये कह रहे हैं आपसे कि उसमें जन्मों जन्मों का ही भरा है, जन्म का भी भरा है। इस जन्म का कुछ याद है, कुछ भूल गए हैं। किसका? इस जन्म का। केवल इस जन्म का भी सारा याद नहीं है। अब जब सोचिए आप इस जन्म का याद नहीं है तो पिछले जन्मों का कैसे याद होगा? कितना मुश्किल। जब इस जन्म का ही पूरा पूरा याद नहीं होता, कल की बात है कि परसों की, इस महीने था कि पिछले महीने था, सोचते हो ना, याद आ गई तो हाँ होगा, ऐसे करके छोड़ देते। तो जन्मों जन्मों का सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको याद क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करते हैं और इसी जन्म के काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप शरीर को छोड़ते हो, अर्थात कह दो कि मरते हो, जैसे ही शरीर को छोड़ते हो तो जैसे ही बिना शरीर वाले होते हो, सारी यादें आ जाती हैं। शरीर नहीं है लेकिन यादें हैं। यादें पहले भी थी लेकिन याद आता नहीं था। इस शरीर के होते कुछ याद आता नहीं पिछले जन्मों का, लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ता है जीव, अब वो तैयारी में दूसरा शरीर पकड़ेगा, तो जैसे ही शरीर छोड़ता है उसे सारी यादें आ जाती हैं, इस जन्म की भी और पिछले जन्म की भी। कौन सी? जो उसे काटने को बची हैं। जब उसको सारा लेखा जोखा पता लग गया तो अब वो ये अधिकारी है कि मैं कौन सी माँ के गर्भ में जाऊं, मेरी स्थिति क्या है, कैसे मेरे जन्म कटेंगे, कहाँ मुझे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब उसके सामने पूरा ब्रह्मांड है,
क्यों है पूरा ब्रह्मांड? क्योंकि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है। जब आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है तब वो दुनिया में कहीं भी दूसरी दुनिया में भी जा सकती है। अगर उसको उचित माँ कोई मिलती है कि इसके पेट में जाऊंगा, ऐसे वातावरण है घर में तो मेरे कर्म कटेंगे, तो अगर जीव का अच्छा सोचे तो वो वैसे ही जाएगा। जिस माँ को चुनेगा उसके घर में जाएगा। और उसमें भी 3 महीने का टाइम ऐसा रहता है कि अगर माँ उसे पसंद नहीं आई तो छोड़ भी सकता है माँ को। क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं होना है यहाँ रहकर, और फंस जाएगा और गलत काम कर लेगा। बहुत से उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुत कलह है, बहुत परेशानी है, तो वो लेकिन केवल 3 महीने का, और अगर ठीक लगता है तो कंटिन्यू करता है। तो इस तरह से क्या पूछा आपने, तो जीव कैसे जाता है, कैसे आता है? वो जो 19 तत्व हैं वो शरीर को छोड़ के जाते हैं और दूसरे शरीर को पकड़ते हैं। ठीक है? क्या मतलब? एक शरीर से दूसरे शरीर कौन जाता है? आत्मा। यही बताना चाहते हैं कि आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा कहीं नहीं आती। इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि सब जगह कहाँ आएगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ आएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं, चांस ही नहीं कि कहीं नहीं हो। अब बात है, कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा गंदगी में नहीं रहती, भगवान गंदगी में नहीं रहते। संभव है क्या? आपका क्या सोच? सब जगह आप जब पूजा पाठ करते हो तो सफाई करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि कहीं रहती है कहीं नहीं रहती है? तो हर जगह रहती है ना। अच्छा, गंदगी आई कहाँ से? वो साफ वाला ही तो गंदा हो गया ना, वो खाना ही तो था जो सड़ गया है ना, वो खाना ही था ना। और जहाँ कुछ भी है वहाँ क्या है? आत्मा से ही सब कुछ बना है तो आत्मा ही होगा। लेकिन ये सोच गलत है कि आत्मा गंदगी में नहीं होती। जहाँ कुछ भी है तो आत्मा है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी आत्मा है। क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि आत्मा हर जगह। आत्मा किसी को छोड़ नहीं सकती, आत्मा किसी को पकड़ नहीं सकती। पकड़ता कौन? यही बोलना है, इसलिए बार बार हम याद दिला रहे हैं कि पकड़ता जीव है, छोड़ता जीव है। और क्योंकि आत्मा हर जगह, इसलिए कहा क्या जाता है? जीव आत्मा। खाली जीव नहीं, बिना आत्मा के तो जीव हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कह देते हैं जो आत्मा सोई परमात्मा और जो जीव वही ब्रह्म। जीवो ब्रह्म ही नादरा, जीव ब्रह्म ही है, साक्षात ब्रह्म है। लेकिन कौन है ब्रह्म? ये शरीर। बस यही तो सोचना है, यही तो गड़बड़ हो जाता है। आप जीव शरीर को मान लेते, ये आँख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है जीव। इसमें रहने वाला जीव। जब कोई मरता है तो सब तो दिख रहा है ना उसका। जो नहीं दिख रहा, जो चला गया, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जहाँ जाएगा जैसा रंग होगा, आगे बढ़ लेगा। पिछले जन्म में कुछ और हो सकता है, अगले में कुछ और हो सकता है, और आगे कुछ और हो सकता है ना। तो कौन है? वो जो जीव आत्मा है उसका सारा कुछ खेल है, वही जाता है वही आता है। और ना आत्मा कहीं जाती ना आत्मा आती। क्या मतलब? जो मर गया है उसमें भी आत्मा है। हम बताना ये चाह रहे हैं आपको, क्योंकि कोई चीज बिना आत्मा के हो नहीं सकती। तो जीव तो चला गया, जीव से कनेक्शन टूट गया, लेकिन हर जगह है। आगी में भी है, पानी में भी है, जल जैसे हवा में भी है, आकाश में भी, पृथ्वी में भी, सब में है ना। जब सब में है तो कहाँ नहीं होगी। और एक और बात है, क्या है कि पंच तत्व जो है ना, 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। ऐसे 5 तत्व। तो क्या है ये? आप तो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये 5 तत्व भी सब जगह। आकाश में बाकी 4 तत्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से आकाश है, इसलिए आकाश कहते हैं। इसी तरह से वायु में एक वायु है, 4 तत्व भी है, मतलब बहुत कम मात्रा में। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कवेलू वगैरह के घर होते हैं या दरार में से कई बार किरण आती है तो उसमें बारी बारी नहीं दिखते, पार्टिकल्स दिखते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं कि धूल भी है, मतलब मिट्टी भी है,
उसमें हवा भी है, आकाश है, आकाश का मतलब खाली जगह, जो भी आकाश का मतलब ये आकाश नहीं, आकाश का मतलब है जहाँ भी खाली जगह है वो आकाश है। आपके पेट के अंदर भी आकाश है ना, आपके दिल के अंदर भी आकाश है, फेफड़ों में भी आकाश, जहाँ भी खाली जगह है वो आकाश है। और अपने यहाँ 5 तत्व इसलिए माने जाते हैं कि 4 तत्व तो हैं, उनको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, इसलिए कह देते हैं आकाश, घटाकाश, मठाकाश, है ना। क्या मतलब पूरे आकाश में मठ बना है, मंदिर बना है, तो उसके अंदर का आकाश वो क्या कहलाए, मठाकाश। अब मठ में घड़ा रखा है तो क्या हो गया, घटाकाश हो गया। क्या मतलब वो बाहर का आकाश और अंदर का आकाश अलग अलग नहीं है, सब एक ही। कैसे साबित होगा, घड़ा तोड़ दो, है ना, तो सब एक ही। मतलब हम क्यों बता रहे हैं, हम आत्मा को बताने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ही आत्मा अंदर बाहर और घड़े में भी, आपके अंदर बाहर और शरीर में भी, मतलब शरीर में नहीं, शरीर बना ही उसी का, ठीक है ना। क्योंकि अगर कुछ होगा तभी तो बनेगा, तो क्या था, जब कुछ नहीं था तो क्या था, बोलिए, परमात्मा। जब कुछ भी नहीं था और परमात्मा था तो कैसे बनेगा, परमात्मा से ही बनेगा। तो परमात्मा ने ही बनाया, परमात्मा ही बैठा है और अंदर बाहर सब जगह वो परमात्मा। इस तरह से आपको हर चीज को ठीक से समझना पड़ेगा कि क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। इसलिए यहाँ पर ये बार बार कह देते हैं कि जो आत्मा सो ही परमात्मा। इसको आप अलग अलग मत मानना, अलग अलग मानते हो इसलिए कंफ्यूजन होता है कि आत्मा चली जाती है, आत्मा नहीं जाती, आत्मा न जाती है ना आती है। अभी हमको आपको बताया कि मन जाता है, बुद्धि जाती है, चित्त जाती है, जाता है, और आपका है कारण। और कैसे जाता है, जैसा इस जन्म में है। अगर आपने इस जन्म में कुछ सुधार नहीं करा दिया, आपने कुछ कहा ना कि बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं और ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या है, जब तक आप मनुष्य शरीर में हो, जब तक आप मनुष्य जन्म में हो, तब तक तो आप चेंज कर सकते हो। और मनुष्य शरीर छोड़ते ही आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यही तपस्या है। बहुत कठिन है, आप जानते हो कि ये मेरी आदत गंदी है, लेकिन नहीं बदल पाते। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है कि उससे हिल भी नहीं पाते। लगता है कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। हर एक को ऐसे लगता है। जो हमने अभी षट संपत्ति बताई थी, उसमें कितना कठिन है उस पर चल पाना। अब उसी को तपस्या बोलते हैं। कोई आप पूजा करे जाओ, पूजा करे जाओ, भजन गाए जाओ, गाए जाओ, तो वो तपस्या नहीं है। भजन क्यों करते, ताकि भगवान में मन लगाए। पूजा क्यों करते, ताकि मन भगवान में लगाए। मतलब सारे जितना भी कुछ करते हैं, मन वहाँ लगा रहे और कहीं ना जाए। लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, बाहर बार भागता है, बाहर आप ज्यादा रोकना चाहते उतने आजाद हो जाता है। पर जाने का क्या सोचता है, आप चाहते हो ना सोचे। अभी यही समस्या सबकी है ना, कि याद नहीं रहता, और चाहते हैं रहना तो और कहीं कहीं चला जाता है, और जाने कहाँ तक चला जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन लौट के भगवान में नहीं आता। अच्छा, याद आ गई बीच में कि हम तो भगवान पूजा करने बैठे थे, माला जप रहे थे, तो 1 सेकंड को आ जाता है, दूसरे सेकंड पे चल देता। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए हम नाम जप करते हैं, इसीलिए माला फेरते हैं, इसीलिए सारा जो भी करते हैं उस पर टिकाने के लिए करते हैं। हम कभी कभी आपको बताया करते हैं कि कभी कभी लोग बहुत परेशान होते हैं, जिंदगी से परेशान होते हैं, लोगों से परेशान होते हैं, तो बड़े बड़े साधुओं के पास जाते हैं, है ना। बड़े बड़े साधु मतलब जो बताते हैं, जो करते हैं, तो उनको अपनी समस्या बताते हैं। तो साधु क्या कहते हैं, कहते हैं 11 बार रोज नाम जप करो या गायत्री मंत्र बोलो। अच्छा बोलते हैं ना। अच्छा, दूसरा खड़ा है, उससे कहती है कि 21 बार बोलो। कह देते हैं, किसी किसी को कह देते हैं कि आप 101 बार बोलो। लेकिन आप बताओ कितनी बार बोल पाता है? बोल तो रहा है, चल रही है माना,
लेकिन क्या टिका उसमें? क्या मतलब है? कोई तो 11 बार में भी हालांकि होता नहीं है, 11 बार करके भी मुश्किल से 4-6 गोली चलते हैं राम नाम, बाकी सब बेकार है। ऐसे 21 बार करके भी 10-20 गोली चल गए होंगे नाम के, बाकी सब मन इधर उधर भाग गए। क्यों कहते हैं? आपका कितना मन विचलित है, कितना आप इधर उधर भागते रहते हो, उतनी संख्या बताते हैं, लेकिन तब भी कुछ होता ही नहीं। 2-4 गुलिये हो जाए तो 108 तो हो ही नहीं सकते। जिस दिन 108 गुलिये बिल्कुल भगवान पे टिक गए, हो जाएगा काम। टिकता ही नहीं है हमारा, जितना रोकना चाहते हैं उतना ही चंचल होता है। जितना कितने प्रयास करो, कितने उपाय करो, लेकिन मन बिल्कुल आपके काबू में नहीं आता। बस यही गड़बड़। अगर मन काबू में आ गए तो सब कुछ काबू में। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपसे लड़ाई कर ले, ठीक है यार, उसको गुस्सा आ रहा होगा, बोल रहा होगा, मुझे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने एक कही, हम तो 2 कहेंगे। इसीलिए कहते हैं आरती क्या, आगे गाली है ना, आवत गाली एक है, पलटत हो अनेक, कहे कबीर न पलटिए, रहे एक रहे। उसने जो एक गाली देती है बस उसी को रहने दो। तुम उसके बदले 2 दे देते हो, 4 दे देते हो, तो तुम्हारे तो इतने सारे कर्म बन गए, 4 कर्म बन गए, उसका तो एक ही रह गया, आपके 4 बन गए। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप उस टाइम पे जब वो गाली देता है कोई आपको, तो आप चिढ़िए नहीं, आप खुश हो जाए। अब ये कैसे संभव है कि खुशी देंगे? अगर सत्संग सुनते हो तो तुम जानोगे कि अगर किसी ने गाली दी है तो आपका एक कर्म कट गया। बताओ, अगर कोई आपका उपकार करे तो आपको गाली देना चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद। लेकिन गाली देते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ो जो खूब गाली दे आपको, पर उनसे भी तो हम कुछ गलत करवा रहे हैं ना, ऐसे करके तो उनका भी तो कुछ उनसे गलत करवा रहे हैं। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है और यही तपस्या है। अगर आप मन को मजबूत कर पाए तो यही तपस्या है कि अगर किसी ने आपको गाली की, जोर से मत बोल देना, लड़ने लगेगा। मन ही मन धन्यवाद है, आज अच्छा मिल गया तुम्हें, आज मैंने कुछ कर्म तुम्हें ले लिए, मैं हल्का हो गया। अगर सचमुच में अगर ये जो सत्संग में बताया जाता है ना, इसको आप पालन कर लेना तो कोई कारण ही नहीं है कि नहीं होगा, पक्के में हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चलें तो आपको बहुत फायदा है और बहुत जल्दी काम हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। लगता है हम इतना तो कोशिश करते हैं, कुछ होता है नहीं। कई लोग कहते हैं हम 10 साल से जाप कर रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं गुरु। कोई कहते हैं हम 4 महीने से कर रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं। चक्कर क्या है? वोट चल रहे हैं, आप जाप नहीं कर रहे और दावा करते हैं हमने इतना कर लिया, इतना कर दिया, कुछ होता तो है नहीं। और होएगा कब? जब वोट रुक जाए और मन बोलने लगे। जब मन से जाप होने लगे, किसी को सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं। जब मन से जाप होने लगेगा तो फिर आपके नाभि तक चले जाएगा, और जिस दिन नाभि तक चलेगा उस दिन आपका काम पूरा। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। देख ली तो शुरुआत के लिए, देख ली मतलब फोटो से जपना। फोटो से जपना मतलब अभी ये नया है, अभी यहाँ पर उसने प्रवेश किया है, अभी उससे बन नहीं रहा कुछ। जब बहुत फोटो से जपलेगा, बहुत जपलेगा ना, तब फिर कंठ से जपने लगेगा। कंठ तक गया मतलब सालों लग जाते हैं इसी में, कई बार उम्र की उम्र लग जाती है। जब कंठ से जाप होने लगता है तो होठ और कंठ जपते हैं, और जब आप और ज्यादा गहराई में चले जाते हो तो होठ और कंठ चुप हो जाते हैं, मन जपने लगता है, हृदय जपने लगता है, हृदय तक चला गया। हृदय तक जब हृदय से जपने लगते हो तो सबसे प्रेम होने लगता है। कोई गाली भी देगा, अरे नादान ने बेचारा समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके मन में प्रेम आएगा, तो गाली भी देगा तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नादान है। और जब आपका नाभि तक चले जाएगा, जैसा भी हमने बताया,
बस नाभि तक ही तो जाना है। नाभि तक क्यों? कि नाभि ऐसा केंद्र है जहां से पूरे शरीर में नस नाड़ियां पहुंचती है। पूरे शरीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से आपकी समझ लीजिए एक जाल जैसा है ना नसों का, और उसका केंद्र नाभि है। जब नाभि से जाप होने लगता है तो बस काम हो जाता है। बस इसी के लिए सारा कुछ करते हैं। जब मैंने दूसरी तरह से भी बताया, फिर से दूसरी तरह से बताया, तो क्या करते हैं? अब मुश्किल ये है, एक बात बताते हैं हम। एक बार एक साधु थे, शायद बुद्ध जी, ठीक से नहीं याद है, महावीर जी के बुद्ध जी थे। वो जगह जगह जाते थे, इस गांव में गए, उस शहर में गए, इधर चले गए, इधर चले गए, ऐसा चलता था। उनके साथ उनके शिष्य भी होते थे। तो चलते 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 कहीं रात हो गई। एक बड़ा घना सा पेड़ मिल गया, कहने आज रात में ही गुजारेंगे। तब पेड़ के नीचे तो गए। कई साधु रहते हैं जो गांव में नहीं जाते। गांव वाले कोई देख लेते हैं कि साधु आए हैं, तो गांव वाले ला ला के देते हैं खाना। तो वो पेड़ के नीचे रुक गए। अब इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे, खाना बनाए, भूखे ही सो गए। अगले दिन उठे, फिर सब इंतजार करते रहे। अब वो तो गुरुजी तो ठीक था, वो तो सहन कर पाते थे, शिष्य नहीं कर पाते थे। अब वो खाना ही नहीं रहा, खाना ही नहीं रहा, कुछ भी खाने को मिल ही नहीं रहा था। परेशान मुंह बनाए, एक दूसरे को देखें, गुरुजी से क्या बोले। गुरुजी मस्त थे, भजन गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अब उनका नाम में मन कैसे लगे? उनको तो खाना याद आ रहा है, खाने का जाप हो रहा है। दोपहर हो गई, शाम हो गई, कोई खाना नहीं आया, लेकिन गुरुजी मस्त है। फिर इनको बहुत चिढ़ लगी कि गुरुजी क्या राम 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 लगा रखा, खाना मंगाओ ना, सबको भूख लग रही है, खाना मंगाओ ना। 2 टाइम हो गए, खाना नहीं खाया हमने। तो कहने लगे कि भगवान आज यही चाह रहा था कि तुम उपास करो। इस तरह से सोचना होता है। जब आप और ऊपर उठ जाते हो तो भगवान की मर्जी में इतनी मर्जी मिला देनी पड़ती है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वही भगवान का मर्जी है। इस तरह से हम ये क्यों बताएं? इस तरह का बनाना पड़ता है अपना मन, अपनी सोच, अपना दिमाग, कि अगर नहीं मिला तो रोना क्या है। नहीं कर रहा था उपास करवा दिया भगवान ने, भजन गाओ, बढ़िया उपास। अच्छा जब उपास होता है तब भी तो नहीं खाते हो, बस खुशी से नहीं खाते हो, और यहाँ आपका लग रहा है खाना खाना खाना। अब जब भगवान उपास करा रहे तो उसमें क्यों नहीं मन मिलता? इसलिए सोच अगर नहीं हो रहा मतलब भगवान नहीं चाहता। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं भगवान की रजा में अपनी रजा मिला दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। भगवान को छोड़ के आपको छोड़ कर भगवान कहता है ऐसा मत करो। भगवान बोलता तो नहीं, लेकिन आपको अंदर से कंडीशन देता है, अंदर से आपको समझ में आता है कि भगवान क्या चाह रहे हैं, लेकिन आप उसकी अवहेलना कर देते हो कि नहीं हम तो ऐसे ही करते, हमें तो यही ठीक लगता है। अगर इतना समझ में आने लगे कि भगवान क्या चाहते हैं तो भी आपको बहुत कुछ सहारा मिल सकता है। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि केवल मनुष्य जन्म में ही सुधार कर सकते, ये बार बार कहेंगे। और किसी जन्म में बिल्ली के, कुत्ते के, रीछ के, भालू के, शेर के, हाथी के, किसी जन्म में भी आप क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि उनका एक तरीका है, सबका एक सही रहता है ना। लेकिन मनुष्य का ऐसा है कि कुत्ते का भी है, बिल्ली का भी है, हाथी का भी है, शेर का भी है ना सवाल। मनुष्य में सारे जानवर मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि वही सब बैठे हुए सारे जानवर बैठे हैं। गुरुजी ने कहा सब जानवर बैठे हैं। अरे ठीक है भाई, अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे हैं, तो गुरुजी कहते हैं जानवर बैठे। एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वो झल्ला के खड़ा हो गया। कहते क्या है गुरुजी, बार बार आप हमें जानवर कहते हो, हम जानवर देख रहे हैं आपको, हम जानवर जैसे लग रहे हैं आपको। तो कह रहे और इधर आ, पास से बुलाए, उसको एक कपड़ा उड़ा दिया। आप देख जरा, उसने देखा सब बैठे हैं, मनुष्य भी नहीं। कौन कौन? गधा, घोड़ा, जो भी है, जंगली जानवर, शहर के जानवर, सारे सब बैठे हैं, लेकिन मनुष्य भी नहीं। अरे वाह गुरु जी, सही कह रहे थे आप, तो सारे जानवर बैठे।
अब वो बोलता है कि एक दिन के लिए मुझे घर ले जाने दो ये कपड़ा। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने नहीं ले जाने दो, बस एक दिन पक्के मैं कल ला के दूंगा। कहने नहीं मैं किसी को देता नहीं, घर ले जाने के लिए थोड़ी देता हूँ। तो तू कह रहा था कि जानवर कोई नहीं, तो मैंने तुझे दिखा दिया, देख जानवर कोई, सारे जानवर बैठे हैं, मनुष्य कोई भी नहीं है। खूब जिद करी उसने। तो मैंने कहा चल ठीक है ले जा, लेकिन कल जरूर से ले आना। कहने लगे कि कल जरूर से ले आना वापिस। ठीक है भैया। मैंने कहा हाँ मैं तो ला दूंगा, मैं तो बस खाली घर तक ले जाना चाहता हूँ, कल ले आऊँगा। ठीक है भाई। अब ये गए घर, कपड़ा लेके जेब में लगा के टिकनी का अच्छे से अंदर कर लिए, वो घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। अब उनको तो जल्दी लगी थी ना, जैसे ही पत्नी पलट के उधर जाने लगी, नीचे कपड़ा उड़ा, देखने लगे। क्या देखा? कुतिया। उनकी पत्नी कुतिया दिख रही थी। अब इनको वहीं पे हंसी बोल रही, हालांकि चुप थे, कोशिश कर रहे थे। अरे 36 साल से मैं कुतिया के साथ रह रहा था, देखो तो मुझे पता ही नहीं था कुतिया के साथ। ठीक है भैया। अभी बार बार ऐसे पलटे, जब ये हंसे, कुछ कारण नहीं, कुछ बात नहीं, तो हंस क्यों रहे भाई? उसने पलट के देखा, जल्दी छुपाए कपड़ा। ऐसे 2-2, 3-3 बार हो गया कि वो जैसे ही पलटे छुपा लिया अपना कपड़ा। एक बार उसे देख लिया कि कुछ जेब में छुपाते हैं। अब तो पड़ गई, बेचारी पत्नी है वो, तो जेब में से निकाल लिया कपड़ा। ये क्या है? ये क्या कर रहे थे तुम? इस सिर पे उड़ के मुझे क्यों देख रहे थे? कहने नहीं कुछ नहीं। कहने नहीं बताओ, ये तुमने सिर पे उड़ के क्यों मुझे देखा? कहने कुछ नहीं, वो आज मैं सत्संग सुनने गया था, तो गुरुजी कह रहे थे कि यहाँ सब जानवर ही जानवर बैठे हैं। तो मैंने कहा दिखाओ भला कैसे जानवर बैठे हैं, मैं भी देखता हूँ। उन्होंने दिखाया, सब जानवर दिख रहे थे। तो मैं ले आया, मैं घर ले आया। पहले क्यों ले? तुझे देखना था, तू क्या लगता है? उसने कहा अच्छा क्या लगती हूँ? कुतिया लगती है तू तो। अरे भैया अब तो मुश्किल हो गई। अरे तुमने देख लिया, मैं तो देख नहीं पाई। छीनने लगी, छीना जाती होने लगी। अब कल वापस करना है, फट जाएगा कपड़ा तो उन्होंने कहा नहीं फाड़ो नहीं, तुम देख लो, दे दिया। अब जब पत्नी ने उड़ के देखा तो गधा पत्नी ने जब ओढ़ा और देखा, कहना तू तो गधा है। कैसे? गधा दुलत्ती मारता था, कुतिया भौंकती रहती। मतलब सब में कोई ना कोई जानवर छुपा बैठा है। केवल मनुष्य कैसा है? नहीं तो कुत्ता है तो वो कुत्ता ही है, वो रीछ नहीं बन सकता। शेर है तो शेर ही है, बकरी है तो बकरी है। लेकिन मनुष्य में सारे जानवरों के गुण भरे हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना है? केवल मनुष्य बनना है। मनुष्य का इतना ही काम है कि वो मनुष्य बन जाए, उसी के लिए तपस्या करनी है। जिस दिन मनुष्य बन जाए, उस दिन वो भगवान हो जाएगा। मनुष्य को मनुष्य बनना ही बड़ा मुश्किल है। इस तरह से लगातार आदमी को ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तरह तरह की परेशानियां दिमाग में रहती हैं और उसमें बह जाता है तो गलत कर बैठता है। बस इतना ही चलता है। ऐसे ही एक बार मेरा फरमाइश थी, क्या एक बार क्या हुआ कि सत्संग हो रहा था, घर के लोग गए, सत्संग के लिए गए, तो घर में जानता है अंधे बाबा थे। सब लोग हमेशा सत्संग जाते थे और वो जा ही नहीं पाता था क्योंकि अंधा था, कोई ले जाता नहीं था। फिर हम तो घर ही बैठे, एक बार 2 बार 10 बार, कभी भी उसको लेना ही नहीं। एक दिन उसने जीत पकड़ लिया, आज तो मैं जाके ही रहूँगा, कितना भी कुछ हो जाए मैं तो आज जाऊँगा ही। सबने कहा नहीं दादा आप तो घर में ही बैठो, कहाँ जाओगे, कोई दिखता दिखता है नहीं, और टक्कर खाओगे, गिर जाओगे, परेशान होगे, आप तो मत जाओ। लेकिन नहीं माना। अब वो चला गया, सबके साथ जिद कर करके चला गया। उसने घर पे क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है मुझे नहीं दिखता, मैं नहीं देख पाता, लेकिन जो गुरुजी है वो तो मुझे देख पाएंगे ना।
क्या मतलब? गुरु की एक नजर भी पड़ जाए आप पर तो बहुत कल्याण है। इसलिए तो सदगुरु की, गुरु की बात नहीं है, सदगुरु की बात है। सदगुरु की नजर भी पड़ जाए तो बड़ी बात है। ठीक है भाई, अब उसने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद सब अपने अपने रास्ते जाने लगे। आंखें वालों को क्या मुश्किल, जिधर रास्ता था सब निकल गए। अब वो तो था अंधा, घर के लोग कभी लाते नहीं थे तो भूल गए उसको साथ ले जाना। अब वो बेचारे इधर उधर भटक रहा है कि मैं कैसे बाहर जाऊँ। आते टाइम तो हाथ पकड़ के ले आए थे, अब सब बाहर निकल गए, वो निकल ही नहीं पाए। अब वो कभी इससे पूछे उससे पूछे, कंधा हिलाए, हाथ पकड़े, कोई सुन ही नहीं रहा, सबको जल्दी पड़ गई। ऐसी रहते हैं जब कोई शो खत्म होता है या सत्संग खत्म होता है तो सब भागते हैं बिल्कुल एकदम, कोई किसी को नहीं देखता। अब वो दादा बार बार परेशान हो रहे हैं कि कोई तो बता दो मुझे, कोई तो बता दो, बाहर का दरवाजा किधर है, कैसे बाहर निकलूं। कोई सुन ही नहीं रहा, सभी चले जा रहे हैं। बहुत देर तक परेशान होते होते फिर एक ने किसी ने कहा कि दादा ऐसा करो, देखो मेरे पास टाइम तो नहीं है, मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, मैं तुम्हें एक तरकीब बता देता हूँ कि तुम ऐसे उसका हाथ पकड़ के दीवार से लगा दिया। अंधे दादा का हाथ पकड़ के दीवार से लगा दिया और कहा कि चलते जाओ, दीवार नहीं छोड़ना, दीवार पकड़े पकड़े चलते जाओ और जहाँ दीवार छूट जाए बाहर निकल जाना। आ गई समझ में। अब वो चला जा रहा है, हाल तो बहुत बड़ा है, चला जा रहा है। बहुत टाइम हो गया, परेशान हो गया कि यार दरवाजा आते ही नहीं है। अरे यार इतनी देर हो गई तो दरवाजा ही नहीं आ रहा। दरवाजा आया तो खुजली चलने लगी, खुजाने में लग गए, दरवाजा निकल गया। अब फिर पूरे में घूमता रहेगा। ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। ये दरवाजा है, मनुष्य जीवन दरवाजा है। अगर चेत जाओ तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो फंसे पड़े। खुजली चलने लगती है ना, तरह तरह की खुजलियां है ना जीवन की, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं पसंद, वैसा होना चाहिए। सारी खुजलियां जो है ना तब चलती हैं जब दरवाजा आ जाता है, और जब दरवाजा निकल जाता है तो फिर रोने लगते हैं फिर पकड़ के। ऐसा ही है ना। तो यही हमें सोचना है, ये सब बातें क्यों है, कब है क्या, ये हमें बताते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह से अगर मनुष्य सत्संग से सीखना चाहे बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए सत्संग करने जिनको लगाव रहता है वो दौड़ के आते हैं, सुनना चाहते हैं कि भाई चुप नहीं जाए, आज चुप नहीं जाए, आज हम पता नहीं क्या बोल दिया होगा जब हम पहली बार ही सुनेंगे। और एक बात क्या होती है, बहुत देर तक सुनने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वाली बात हमने पहली बार ही सुनी है, जबकि चलती रहती है। जो लगता है पहली बार सुनी, क्योंकि उस टाइम जब बोल रहे थे, जब आप घर चले गए थे, है ना, बच्चों से बात करने लगे, रोटी बनाने लगे, पार्क में घूमने चले गए। जिस दिन आपने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा गुरु जी ने कभी कही नहीं है, आज कही है, हम तो 10 साल से सुन रहे हैं, आज कही है। ऐसा सबके साथ होता है। जिस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन पूरा रहता है तब वो वाली बात आपको असर कर जाती है, और नहीं तो सब बस जाती रहती है। बोल रहे हैं, आप भी बैठे हो लगातार और गुरु जी भी बोल रहे हैं लगातार, लेकिन बहुत बातें ऊपर से चली जाती हैं, क्योंकि अभी जैसे बैठे हैं, अरे यार वो शाम हुई, पता नहीं कब खत्म करेंगी। हम बोल रहे हैं, अरे यार रोटी भी बनानी है, कब छोड़ेंगी, बस उतनी देर निकल गई है। इस तरह से बहुत से हमारे साथ ऐसी गलतियां होती रहती हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है। कई लोग ऐसे एकाग्र होकर बैठते हैं जैसे बिल्कुल गुरु के साथ ही मिल जाए। मतलब क्या, जिस दिन आप और गुरु की वाणी एक हो जाएगी उस दिन काम बन जाएगा। क्या मतलब, आप गुरु के साथ मिल ही नहीं पाते, वाणी के साथ अगर मिल गए, इतनी एकाग्रता हो कि खुजली भी चले तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसमें कौन सी कठिन बात है। कई बार आप बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं, 3-4 पन्ने निकल जाते हैं, होता है ना, क्या पढ़ा हमें तो याद ही नहीं, कहाँ चले गए, पढ़ रहे थे ना, वोट भी चल रहे थे, आंखें भी देख रही थी, है ना, सब कुछ था, लेकिन तब भी 3 पन्ने निकल गए, उसमें क्या पढ़ा पता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है।
अगर सब कुछ एकाग्रता से उसमें लीन हो जाए तो आपका काम हो जाता है इसमें। इसी तरह से बहुत से तरीके हैं जैसे आप अपनी तपस्या कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और हम फिर कहेंगे कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, आप स्वयं नहीं वही हो, आप शरीर नहीं हो, आप वही हो जिसको ढूंढते हो, है ना। अब हम अगर इसको ढूंढ रहे हैं तो ये मिल जाएगा, इसको ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन हम खुद को कहाँ ढूंढे बताओ, वो तो हम खुद ही है ना, तो हम कहाँ जाएंगे? है ना। आपको स्वयं को ही पाना है, जो पाया हुआ है उसको क्या पाओगे। इसीलिए कहते हैं मुक्त ही हो, पहले से ही मुक्त हो। क्यों हो मुक्त? क्योंकि आत्मा हो और आत्मा मुक्त होती है। आत्मा को मुक्त करना नहीं है, आत्मा होती ही मुक्त है, सदा मुक्त है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। इसीलिए कह दिया पहले भी मुक्त हो, बाद में भी मुक्त हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कभी शरीर बन के बैठ जाते हो, कभी आवाज बन के बैठ जाते हो, कभी कान बन के बैठ जाते हो, कभी आंखें बन के बैठ जाते हो, बस इसी में घूमते रहते हो, मतलब शरीर में ही घूमते रहते हो। लेकिन स्वयं में नहीं जाते, जो इसमें बैठा है, जो सब जगह रहता है, उसको नहीं समझ पाते कि वही मैं हूँ, है ना। अब बात यह है कि अगर समझ जाओ तो बोल नहीं सकते कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जो बोलता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बोलता नहीं। यही पहचान है। जो सचमुच में है वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जबकि वो अच्छे से जानता है कि मैं हूँ और तुम जानते नहीं हो, बस इतना ही तो अंतर है। जो ये है वही आप हो, ये नहीं, इसमें जो है वही आप में, वही आप में, वही आप में, सब में वही है। बस ये जानते हैं, ये जानता नहीं। इसको नहीं समझना जिसको छू रहे हैं, जिसको छू नहीं सकते उसकी बात है ना। इस तरह से आप बार बार इसको समझिए कि आप हैं कौन। आप शरीर नहीं है, आप आंखें नहीं है, आप हाथ नहीं है। ये हमने पिछली बार भी बताया, साइकिल का उदाहरण है, ये हैंडल है, ये सीट है, ये कैरियर है, ये पेडल है, लेकिन साइकिल कहाँ है? ठीक ऐसे ही ये आंखें हैं, ये नाक है, ये कान है, ये मुंह है, ये पैर है, ये हाथ है, लेकिन आप कहाँ? वही जिसमें रहता है, वही जो बोलता है, जिसके होने से बोल पाते हो, जिसके होने से देख पाते हो। आंखें थोड़ी देख सकते, आंखों के झरोखों से जो झांकता है वो कौन है? क्या कुछ है? दिखने वाला है? दिखता ही तो नहीं। वो देख कौन है? देखने वाले को देख। वो जो दिखता है वो नहीं, जो देखता है, यहाँ बैठ के जो देख रहा है उसको मन की आंखों से देख, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही तू है, वही तू है, वही तू है ना। कौन है? और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्टेशन पे है, दुकान, आटे की दुकान मिल जाएगा ना। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, सतगुरु के बिना कोई भी भवनिधि को नहीं कर सकता। इसलिए सतगुरु का जितना काम करे आपके लिए सत्संग, उतना किसी से नहीं। अच्छा, पंडित जी के पास मिल जाएगा ना, जो पंडित जी मंदिर में बैठे हैं उनके पास मिल सकता है? नहीं, सतगुरु के ही पास मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने जान लिया है वही बता सकता है, और बता सकता नहीं है। सीधा सीधा उसके पास शब्द ही नहीं बताने के, बस इशारे होते हैं। समझ जाते तो समझ जाते हो, नहीं समझते तो समझते तो हो। अब बताओ इतने लोगों को कौन ऐसा जो नहीं समझे? हिंदी बोल रहे हैं, सबको समझ आता है, मगर समझ में नहीं आता। ये कह नहीं सकते कि समझ में नहीं आ रहा, और ये कह नहीं सकते कि समझ में आ गया। ऐसी पहेली है ये, ऐसी विचित्र चीज है। तो जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तो काम पूरा हो गया। जिसने यहाँ प्रवेश पाया कभी ना कभी समझ में जरूर आएगा, क्योंकि लाइन चलती रहेगी। यहाँ मरना और पैदा होना नहीं होता, यहाँ तो बस यात्रा चलती जाती है। 1 जन, 2 जन, 4 जन, कभी ना कभी जब तक वो नहीं जाएगा जब तक चलते रहो। इसलिए मरने का डर नहीं, समझना है।
कि हम मर जाएंगे, हमें तो इसी जन्म में चाहिए, मर गए थे क्या। लेकिन एक बार जिसने इसको मान लिया, जिसके मन को भाने लगा, वो तो बात ही मानेगा, जन्म कितने भी हो जाए। तो आप सभी लोग इसी तरह के हो, जिनको रस आता है, सुनते हो, आनंद लेते हो, समझ पाते हो। ये शुरू में समझ में नहीं आती ये विद्या। कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में एक दो बार में तो भाग ही जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, न राम का नाम ले रहे हैं, न कृष्ण का नाम ले रहे हैं, न शिव जी का नाम ले रहे हैं, बोले कहाँ की बातें करते रहते हैं, संसारी बातें, तो भाग जाता है। यहाँ टिकना ही बड़ा मुश्किल है, और जो टिक गया उसको फिर और कहीं का सत्संग मजा ही नहीं आएगा। यहाँ तो पहेली है, सचमुच में कुछ भी नहीं समझता। तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो जो इतना मन लगता है, दौड़े चले आते हो, कभी कुछ ज़्यादा ही कारण आता है तो नहीं भी आ पाते हो, लेकिन बहुत अच्छा है, बीज तो पड़ गया है ना, पेड़ भी लगने लगा है, फल लगना बाकी है, कभी ना कभी फल भी लग ही जाएंगे। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान